हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों नाचो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में। 13 और 14 मई 2023 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में आज की हमारी चर्चा होगी देवी और सज्जनों। लेकिन चर्चा से पहले 13 और 14 तारीख की जो कुछ मूलभूत बातें हैं वो मैं आपको बताना उचित समझता हूं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए 13 और 14 तारीख को सबसे पहले क्या कैसे पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जान लेते हैं देवी और सज्जनों। 13 तारीख को अष्टमी उपरांत नौमी तिथि है, यानी कि 13 तारीख को 6:52 AM यानी कि सुबह तक अष्टमी है, उसके बाद फिर नौमी हो जाएगा। शनिवार का दिन है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। शुभ समय की जहां तक बात है 11:50 AM से 12:44 PM तक, और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा ना करें। 13 तारीख को नहीं करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 14 तारीख को दशमी तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहेंगे और शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक का है। जहां तक बात है दिशा शूल की, तो दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करें 14 तारीख को, तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है देवी और सज्जनों। आइए अब एक एक करके सभी राशि के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा मेष से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। क्या? कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश वो ये दर्शाता है कि मेष राशि वालों के लिए ये समय ईश्वर की कृपा है, आपके लिए बड़ा सुंदर और सुखद रहेगा देवी और सज्जनों। मेष राशि वालों के आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसे जगहों से पैसे भी आएंगे जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपको उपलब्धि के प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट भी आप कर सकते हैं देवी और सज्जनों। मनोकामनाओं की पूर्ति अर्थात इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी ये हाउस होता है। प्रभु कृपा रही तो इन 2 दिनों में 13 और 14 तारीख को मेष राशि वालों को मनोकामना की भी पूर्ति होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति जो हैं उनसे भी आपको इस समय में आप चाहेंगे तो लाभ मिल सकता है, आप लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जिनके पास में पुत्र वधू है, दामाद है, नाती पोते हैं, उनको इस समय में प्रभु कृपा से पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग बन रहा है। आपकी बातें आपकी पुत्र वधू सुनेंगी, आपकी बातों का आपके दामाद सम्मान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को कान से संबंधित कुछ परेशानी हो गई है, ज़्यादा परेशान कर रही है, इस 2 दिनों में वो राहत महसूस करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में इस समय में संतान के सुख प्राप्ति का भी आपको योग है, आपको संतान का सुख भी मिलेगा।
संतान का सुख कैसे मिलता है किसी को? कोई क्या चाहता है कि संतान मुझे मेरे नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करा दे, कोई ये थोड़ी चाहता है कि मकान मेरे नाम से रजिस्ट्री करा दे। नहीं, उसमें माता पिता को खुशी नहीं है। माता पिता को तो बस इतने में ही खुशी है कि संतान मेरी बातों को सुन ले, मेरे आज्ञा का पालन कर ले। बस इतने में ही माता पिता खुश हैं, इसके अलावा उनको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आपके विद्या और आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ आप ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। आपके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें चारों तरफ करेंगे। आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आपके कीर्ति कारण, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे देवी और सज्जनों। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी समय अच्छा साबित होगा और कहीं से कुछ अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य व्यक्ति और पैतृक संपत्ति, इन तीनों के लाभ का संयोग बन रहा है। पिता का तो सपोर्ट मिलेगा ही, आपके पिता आपका भी मान सम्मान करेंगे, आपको भी प्रतिष्ठा देंगे, आपकी बातों का लाज रखेंगे। आपको पिता से संबंधित जो संपत्ति है, आप चाहें तो इस समय में उसका भी लाभ ले सकते हैं। आपका खुद का काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रभुता, इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा। आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। आपके सामने में बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा देवी और सज्जनों वृषभ राशि वाले। हर तरफ से समय बड़ा सुंदर। यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में देवी और सज्जनों सुख में वृद्धि के योग, माता से लाभ की संभावना, माता तुल्य महिलाओं से लाभ की संभावना। आपके लिए अगर माता के मन में कुछ दुख भी है, दर्द भी है, कुछ शिकायत भी है, तो वो भी इस समय में मिट जाएगी देवी और सज्जनों। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग अगर कहीं कुछ आप करना चाहते हैं, इन सब के रिगार्डिंग कहीं कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर कुछ है तो वो भी दूर होगी। हर मामले में वृषभ के लिए समय बड़ा सुंदर है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि भाग्य का सपोर्ट इस समय में मिथुन राशि वालों को कम मिलेगा। भाग्य भरोसे बैठने का ये समय नहीं है। लक्ष्मण जी को जब गुस्सा आता है तो एक बार कहते हैं कि भाग्य भरोसे वो बैठते हैं जो कायर होते हैं, और वीर तो अपने बाहुबल से अपना भाग्य लिखते हैं। नहीं, तो इस समय में आपको अपने शक्ति पर में भरोसा करना होगा। इस समय में आपको अपने बल पर में भरोसा करना होगा। धर्म के कार्य को करेंगे। धर्म के कार्य को करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तीर्थ यात्रा में भी कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा अगर आप करते हैं तो। आपके यश में कुछ लोग कमी लाने का प्रयास करेंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलते हैं, जिनका
आपके साथ संबंध बढ़िया नहीं है, जो आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते। देवी और सज्जनों, आपके यश में क्या होगा? आपके यश में कमी लाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ससुराल से कुछ विशेष लाभ लेने की इस समय में इच्छा ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ससुराल से इस समय में लाभ लेने में परेशानी हो जाएगी। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। इनके साथ बहस, वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में मिथुन राशि वाले जातक को अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, वो ज़्यादा फलीभूत होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। देवी और सज्जनों, छोटे भाई बहन से लाभ लेने में, काम निकलवाने में परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहन समान व्यक्ति भी आपकी बातों को इस समय में नहीं सुनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जूनियर्स का भी सपोर्ट इस समय में मिथुन राशि वालों को कम मिलेगा, और पराक्रम में भी आपको कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। आपका धैर्य भी इस समय में साथ कम देगा। आपको पेशेंस लेवल जो है डाउन होता चला जाएगा। लगेगा कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। धैर्य का जवाब देना। देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, और सर्दी, खांसी, जुकाम जो है इस समय में आपको परेशान कर सकती है। तो उससे बचने का, उससे संभलने का खुद ही उपाय ढूंढें। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों को 13 और 14 तारीख को कार्य में बाधा का तो निश्चित ही सामना करना पड़ेगा। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे, जो भी काम करेंगे, कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ रुकावटें आपके सामने में आएंगी। यानी कि ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं का योग है कर्क राशि वालों को। अचानक से कुछ आपके धन का नुकसान हो सकता है। अचानक से आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती है। अचानक से ऐसा हो सकता है कि बनता हुआ काम बिगड़ सकता है कर्क राशि वालों के लिए। अच्छा, भाग दौड़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है, चोट भी लग सकते हैं, इसलिए सावधान। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, उस व्यक्ति को भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो परेशानी इस समय में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। अपच की भी कुछ शिकायत आपके सामने में आ सकती है। और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति से संबंधित भी कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति भी आपके सामने में आ सकती है। और रिश्तेदार से ज़्यादा वाद विवाद करने का कोशिश ना करें। ऐसा प्रयास ना करें कि इससे बहस करके जीत जाऊं, नहीं तो वहाँ पर में जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में लोगों के साथ ये प्रयास करें कि बहस में हार जाऊं। जब आप परिवार के लोगों के साथ बहस में हार जाएंगे तो जिंदगी जीत जाएंगे आप, तब परिवार आपका टूटेगा नहीं कभी। प्रयास करें कि परिवार के, हमेशा के लिए बता रहा हूं कि परिवार के लोगों के साथ बहस में हारने की कोशिश करें। ठीक है भैया आप जीत गए, ठीक है पिताजी आप जीत गए, ठीक है बहन तुम जीत गई, ठीक है पतिदेव आप जीत गए, सासू माँ, पत्नी जो है, हार जाने की कोशिश करें। अगर आप हार जाने की कला जान जाएंगे ना अपने परिवार में बहस में, आप जिंदगी जीत जाएंगे। आपसे ज़्यादा खुश फिर कोई नहीं रह पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में वाणी पर में कंट्रोल रखेंगे, बढ़िया रहेगा। पड़ोसी के साथ थोड़ा सा दूरी बना करके रखने का प्रयास करना होगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वालों को जीवन साथी का सुख मिलेगा।
जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बड़ा मधुर और प्रेम प्रसंग से भरा रहेगा। दैनिक रोजगार और व्यवसाय की जहाँ तक बात है, इस मामले में भी आप बहुत बढ़िया करेंगे। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, खास करके लिंग योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, उससे राहत महसूस करेंगे आप। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुश्मन इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, शरीर में बल का एहसास होगा, दिमागी तौर पर में बहुत मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा। आपके कार्य कौशल से आपके काम को देख करके आपके घर वाले को खुशी महसूस होगी। आप पर में गर्व की एक अनुभूति अंदर ही अंदर वो प्रफुल्लित होंगे आपको देख करके। और सबसे बड़ी बात कि आप सिंह राशि के हैं, विनम्रता सिंह राशि वालों में कम होता है, लेकिन इस समय में आप विनम्र रहेंगे। सिंह के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को कि इस समय में दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु अगर टकराने की कोशिश करेगा तो जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कन्या राशि वालों को शत्रु इस समय में बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चिंताओं का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, अथवा यूँ कहूँ तो चिंताएं को दबा दी जाएंगी। रोग का भी नाश होगा। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर रही है, रोग परेशान कर रहा है, उसमें भी राहत होगी। देवी और सज्जनों, कर्ज की जहाँ तक बात है, ऋण की जहाँ तक बात है, आपको उस मामले में भी राहत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस समय में कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, आपको लोन मिल सकता है। कहीं पर में केस मुकदमा चल रहा है और 13 और 14 तारीख को अगर कुछ फैसला आना है, 13 और 14 तारीख को अगर कुछ बातें होने जा रही हैं, तो आप ये ध्यान में रखें कि 13 और 14 तारीख का फैसला आपके फेवर में आएगा। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख, इन सब का नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में। देवी और सज्जनों, खर्च जो है सो थोड़ा सा अधिक होगा। खर्च पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, खर्च जो भी होगा वो सही चीज़ों में, सही मायने में, वो गलत जगह नहीं होगा इस समय में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नींद अच्छी आएगी, अस्पताल के खर्चों में कुछ कमी आएगी, विदेश में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। बड़ा सुंदर समय आपके लिए रहने वाला है। हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया समय रहेगा। लाभ वगैरह भी अच्छा खासा मिलेगा, आमदनी भी अच्छी खासी होगी, बड़ा सुंदर समय, इच्छा की पूर्ति भी होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बढ़िया है। कन्या के बाद बात करेंगे राशि चक्र के सप्तम राशि की। सप्तम राशि है देवी और सज्जनों तुला। तुला राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए, पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि संतान आपका कहना इस समय में नहीं सुनेंगे। संतान से किसी न किसी विषय पर में इन 2 दिनों में विवाद हो सकता है। संतान से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो सब ठीक रहेगा।
संतान से इस समय में टेंशन तनाव करने का प्रयास ना करें। संतान से इस समय में ये प्रयास रहे कि उसकी बातों को भी सुना जाए, ज़्यादा काट छांट ना किया जाए, नहीं तो वो परेशानी का कारण बन जाएगा। देवी और सज्जनों, आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि फैसला अभी ना लें, फैसला थोड़ा सा इंतजार करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यश में, आपके यश में कुछ लोग कमी लाने का प्रयास करेंगे। आपके यश को, आपकी जो अच्छाई है, आपका जो नाम है, उसको खराब करने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। आपके बारे में बता दूं कि आपके चाहने वाले लोगों की संख्या को घटाने की कोशिश की जा सकती है। धर्म कर्म मंगल कार्य के प्रति आपका कुछ परेशानी आ सकती है। ननिहाल से लाभ लेने का इस समय प्रयास ना करें। पेट से संबंधित परेशानी आपको कुछ परेशान कर सकती है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये समय थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में। आय में कुछ रुकावट, कुछ परेशानी, लाभ का थोड़ा सा कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी कुछ परेशानी के योग, सीनियर्स का भी सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलना, पुत्र वधू दामाद, इन सब का भी सुख इस समय में बहुत आपको नहीं मिल पाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन प्रयास जारी रखें। तुला के बाद वृश्चिक की बात करेंगे देवी और सज्जनों। वृश्चिक के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि सुख की इच्छा इस समय में ना रखें। सुख आपको मिलेगा भी कम, इसलिए इच्छाएं त्याग दें इस समय में। माता से किसी भी बातों पर में विवाद करने का प्रयास ना करें। सुन लें, दिमाग में रखें बस। माता की जो संपत्ति है उसके रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मकान से संबंधित कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी फैसला इस समय में ना लें। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता के साथ किसी विषय पर में वाद विवाद की संभावना है। तो ये प्रयास रहे कि पिता के साथ बहस ज़्यादा ना करें। काम धंधा में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में थोड़ी सी कमी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस समय में बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। 2 दिनों के लिए भूल जाएं इन चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो बड़ा ही सुखद ये दर्शा रहा है कि धनु राशि वालों को छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से खूब लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और आपके लिए बता दूं कि आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगा। धैर्य आपका मजबूत होगा। गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का भी साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल से भी लाभ के योग बन रहे हैं। पिता तुल्य लोगों से भी कुछ फायदे के योग बन रहे हैं आपके लिए देवी और सज्जनों। धनु राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय बड़ा सुखद है, बहुत ही अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए विदेश में जो लोग रह रहे हैं, विदेश से भी कुछ लाभ के उनके लिए भी योग बनेंगे। धनु के बाद बता दूं मकर देवी और सज्जनों। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वालों को इस समय में थोड़ा सा धन संपत्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर इस समय में आप पैसे को, धन धान्य संपत्ति को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चंद्रमा का ये प्रयास है कि नुकसान कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा दिया जाए, पैसों को बर्बाद करवा दिया जाए।
परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पड़ोसी से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। इस समय में आप क्या बोल रहे हैं इन बातों को इस समय में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप इस समय में बोलेंगे कुछ, लोग उसका अर्थ कुछ निकालेंगे और रिएक्शन हो जाएगी बातें। देवी और सज्जनों, सत्य बोलने की कोशिश करें, लेकिन मीठा सत्य बोलें, सत्य मधुर सत्य बोलें। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में। अनुभव करेंगे कि अचानक से भाग दौड़ बढ़ गया, अचानक से यात्राएं करनी पड़ रही हैं, यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगा है। देवी और सज्जनों, अचानक से धन का लाभ भी कुछ मिल सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है, ऐसी संभावना है। अच्छा, जिसको बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है वो थोड़ा सा भोजन में कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो उनको परेशानी इस समय में परेशान कर सकती है। बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर के बाद कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद है। शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर में मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव भी बड़ा सुंदर होना। आप कुछ ऐसा क्रिया कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से, जिसको लेकर के आपके घर वाले आप पर में गर्व अनुभव कर सकते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा ये जो है ये मेरा है और मेरा आदमी इस प्रकार से काम कर रहा है। चाहे आप बेटे हैं, पिता हैं, माँ हैं, पति हैं, पत्नी है, कोई भी हैं आप। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में। जीवन साथी का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी प्रभु कृपा से बड़ा सुंदर बीतेगा। जहाँ तक बात करेंगे दैनिक रोजगार व्यवसाय की, वो भी अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है उस मामले में भी राहत महसूस करेंगे। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। हर मामले में देवी और सज्जनों कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो थोड़ा सा परेशानी वाला है। ये बता रहा है देवी और सज्जनों कि खर्चा अधिक होगा। इस समय में क्या होगा? खर्च अधिक होंगे। शैया सुख में कुछ कमी के योग बनेंगे। धन हानि का योग बनेगा। आँख से संबंधित परेशानी भी कुछ परेशान कर सकता है। अस्पताल का खर्चा भी बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी से चलना है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से सावधान रहना है। दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है। चिंताएं ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। चिंता चिता समान होता है और रोग का कुछ ऐसा कारण सामने आ सकता है जिससे मन दुखी हो सकता है। तो बीमारी को बहुत ज़्यादा जो है सो दिमाग पर में हावी ना होने दें। जो समस्या है उसका समाधान करें। कर्ज वगैरह के कारण कुछ परेशानी आ सकती है। केस मुकदमा वगैरह के चक्कर में पड़ने की कोशिश ना करें। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपके ऊपर में एलिगेशन लगाने का प्रयास करेंगे। आपने हो सकता है कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी अनुभव करेंगे इन 2 दिनों में, देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये आरोप आप पे लग जाए। लोग ये समझें कि ये गलती आपने की है, जिसके कारण से हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है वो आपके परिवार के लोग हों, लेकिन जिसके कारण से आपका मन जो है सो बड़ा दुखी हो सकता है। देवी और सज्जनों, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके
आगे बढ़े, अच्छा रहेगा। तो यही थी देवी और सज्जनों मेष से लेकर मीन तक की कहानी, जो बड़ा आसान शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को